भक्तामर स्तोत्र श्लोक नंबर 23। त्वामा मनन्ति मुनयः परमं पुमांस मादित्य वर्ण ममलं तमसः परस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्र पंथः। त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांस मादित्यवर्णममलं तमसः परस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्थः। 23वें श्लोक में आचार्य मानतुंग कहते हैं, हे मुनिंद्र, ज्ञानी जन तुम्हें परम पुरुष मानते हैं। तुम सूर्य के समान आभा वाले निर्मल और अंधकार से परे हो। तुम्ही को सम्यक प्रकार से उपलब्ध करने से मृत्यु पर विजय पाते हैं, अमर बन जाते हैं। मोक्ष मार्ग का कल्याणकारी मार्ग तुम्हारी उपलब्धि के सिवाय दूसरा नहीं है। स्तोत्र श्लोक नंबर 24। त्वामव्ययं विभुम चिन्त्य मसंख्य माद्यं ब्रह्माणमीश्वर मनंत मनंग केतुं योगीश्वरं विदित योग मनेक मेकं ज्ञानस्वरूप ममलं प्रवदन्ति सन्तः। त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यं ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः। 24वें श्लोक में आचार्य मानतुंग भगवान ऋषभ के विराट व्यक्तित्व के अनेक गुणों का चयन कर 13 पुष्पों की एक मनोरम और नयनाभिराम माला गूंथी है। वे कहते हैं, तुम अव्यय हो, चयापचय से मुक्त हो, स्थिर स्वभाव वाले हो। तुम विभु हो, ज्ञान शक्ति से व्यापक हो। तुम अचिंत्य हो, तुम्हारी शक्ति चिंतन से परे है। तुम असंख्य हो, तुम्हारे गुणों की संख्या नहीं हो पाती। तुम आद्य हो, यानी आदि पुरुष हो। तुम ब्रह्मा हो, आनंद की वृद्धि करने वाले हो। तुम ईश्वर हो, सर्वाधिक ऐश्वर्य संपन्न हो। तुम अनंत हो, अनंत ज्ञान दर्शन से संपन्न हो। तुम अनंग केतु हो, काम को शांत करने के लिए केतु हो। तुम योगीश्वर हो, योगियों के द्वारा ध्येय हो। तुम विदित योग हो, योग के ज्ञाता हो। तुम अनेक हो, उपयोग की अपेक्षा अनेक हो। तुम एक हो, द्रव्य की अपेक्षा एक हो, अद्वितीय हो। तुम ज्ञान स्वरूप हो, चैतन्य स्वरूप हो। तुम अमल हो, अंतराय दान लाभ आदि 18 दोषों से रहित हो। इस प्रकार संत लोग तुम्हारा अनेक रूपों में प्रवाद करते हैं, तुम्हें अनेक रूपों में देखते हैं। भक्तामर स्तोत्र श्लोक नंबर 25। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धि बोधात् त्वं शंकरोऽसि भुवनत्रय शंकरत्वात् धातासि धीर शिव मार्ग विधेर विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात् त्वं शंकरोऽसि भुवनत्रय शंकरत्वात्
धातासि धीर शिवमार्ग विधेर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। 25वें श्लोक में आचार्य मानतुंग ने भगवान ऋषभ को अनेक नामों से संबोधित किया है। वे कहते हैं, देवों द्वारा अर्चित प्रभो, केवल ज्ञान से समग्र वस्तुओं की ज्ञाता हो, इसीलिए तुम ही बुद्ध हो। 3 लोकों में सुख और कल्याण करने वाले हो, इसीलिए तुम ही शंकर हो। हे धीर, मोक्ष मार्ग की विधि का विधान बनाने वाले हो, इसीलिए तुम ही विधाता हो। भगवान, तुम जन जन के हृदय में व्याप्त हो रहे हो, इसलिए तुम ही विष्णु हो। भक्तामर स्तोत्र श्लोक नंबर 26। तुभ्यं नमस्त्रि भुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितला मलभूषणाय, तुभ्यं नमस्त्रि जगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिन भवोदधि शोषणाय। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवोदधि शोषणाय। 26वें श्लोक में आचार्य मानतुंग नमस्कार किसे करना चाहिए इसका समाधान दे रहे हैं। हे नाथ, तुम 3 लोकों की पीड़ा का हरण करते हो, इसलिए तुम्हें नमस्कार। तुम पृथ्वी तल के अमल अलंकार हो, इसलिए तुम्हें नमस्कार। तुम त्रिलोकी के परम ईश्वर हो, इसलिए तुम्हें नमस्कार। हे जिन, तुम संसार समुद्र का शोषण करने वाले हो, समस्याओं से मुक्ति देने वाले हो, इसलिए तुम्हें नमस्कार। भक्तामर स्तोत्र श्लोक नंबर 27। को विस्मयोत्र यदि नाम गुणैर्शेषैः त्वं संश्रितो निरवका सतया मुनीश, दोषैरूपात्त विविधाश्रय जात गर्वैः, स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोऽसि। को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषैः त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश, दोषैरूपात्त विविधाश्रयजात गर्वैः, स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोऽसि। 27वें श्लोक में आचार्य मानतुंग भगवान ऋषभ की वीतरागता, समता और निर्मलता का वर्णन करते हुए कहते हैं, हे मुनीश, तुम सर्वथा दोष मुक्त हो, इसमें क्या आश्चर्य है, क्योंकि जगत के सब गुणों ने अपना आश्रय बना लिया है। अब दोषों को तुम्हारे भीतर आने का अवकाश ही नहीं रहा। दोषों को दूसरों के यहाँ आश्रय मिल गया। इस गर्व से अहंकारी बने हुए दोषों ने तुम्हें स्वप्नांतर में भी नहीं देखा। भक्तामर स्तोत्र श्लोक नंबर 28। उच्चैर शोक तरु संसृत मुन मयूख, मा भाति रूप ममलम भवतो नितांतम, स्पष्टोल्लसत् किरण मस्त तमो वितानम,
बिंबम रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती उच्चैरशोकतरुसंसृतमुन्मयूख मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तं स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमो बिंबं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। 28वें श्लोक में आचार्य मानतुंग ने आदिनाथ के शरीरातिशय का वर्णन किया है। पवित्र भामंडल और आभामंडल की स्तुति करते हुए कहते हैं, ऊर्ध्ववर्ती नील वर्ण वाले अशोक वृक्ष के नीचे विराजमान तुम्हारे निर्मल शरीर से निकलने वाली रश्मियाँ ऊपर की ओर जाती हैं। उस समय तुम्हारा रूप वैसे ही शोभित होता है जैसे अंधकार को चीरता हुआ प्रभास्वर रश्मियों के साथ नीले बादलों के बीच सूर्य का बिंब। भक्तामर स्तोत्र श्लोक नंबर 29। सिंहासने मणि मयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुः कनका वदातं बिंबं वियत् विलस दंसु लता वितानं तुंगो दयाद्रि शिरसीव सहस्र रश्मेः। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुः कनकावदातं बिंबं वियत् विलसदंसुलता वितानं तुंगोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मेः। 29वें श्लोक में स्तुतिकार पारिपार्श्विक वातावरण के संदर्भ में ऋषभ के व्यक्तित्व का अवगाहन कर रहे हैं। अब देख रहे हैं सिंहासन पर आसीन ऋषभ का शरीर कैसा लग रहा है। मणियों की किरणों के अग्रभाग से रंग बिरंगे सिंहासन पर तुम्हारा स्वर्ण के समान उज्ज्वल शरीर वैसे ही शोभित होता है जैसे उन्नत उदयाचल के शिखर पर आकाश में चमकती हुई किरण लताओं के विस्तार वाला सूर्य का बिंब। भक्तामर स्तोत्र श्लोक नंबर 30। कुंदा वदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव वपुः कल धौत कांतम उद्यच्छ शांक शुचि निर्झर वारि धार मोच्चैस्तटं सुरगिरेरिव शात कंभम कुंदावदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव वपुः कलधौत कांतम उद्यच्छ शांक शुचि निर्झर वारिधार मोच्चैस्तटं सुरगिरेरिव सात कुंभम। अशोक वृक्ष और सिंहासन के बाद मानतुंग की दृष्टि चामर पर केंद्रित हो गई। तीर्थंकर का एक अतिशय यह है कि उन पर चंवर डुलाए जाते हैं। चंवर को देख मानतुंग सूर्य के मस्तिष्क में एक नव्य कल्पना प्रस्फुटित हो गई। विकल्प उभरा, चंवर के परिपार्श्व में आदिनाथ की छवि कैसी है, इसका वर्णन 30वें श्लोक में कर रहे हैं। आदिनाथ के चारों ओर श्वेत चामर झल रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे चारों ओर श्वेतिमा फैल गई है। कुंद के समान अवदात श्वेत चामर सम्मोहक लग रहे हैं, जैसे चामर नहीं कुंद के फूल ही झर रहे हैं। चारों ओर व्याप्त श्वेतिमा के बीच आपका शरीर
चमकती हुई चांदी जैसा कमनीय लग रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे पर्वत के शिखर से निर्मल निर्झर के जल की श्वेत धारा नीचे गिर रही है। शिखर से गिरती हुई यह जल धारा उगते हुए चांद जैसी प्रतीत हो रही है। उगता हुआ श्वेत चांद, मेरू पर्वत के शिखर से गिरती हुई श्वेत जलधारा, डुलता हुआ श्वेत चंवर और इन सब के मध्य सुशोभित भगवान का शरीर शुभ्र श्वेतिमा से आकीर्ण है। भक्तामर स्तोत्र श्लोक नंबर 31। छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत, मुच्चैः स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापं, मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्ध शोभं, प्रख्यापयत् त्रिजगतः परमेश्वरत्वम्। छत्रत्रयं तव विभाति शशांककान्त, मुच्चैः स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापं, मुक्ताफल प्रकर जाल विवृद्ध शोभं, प्रख्यापयत् त्रिजगतः परमेश्वरत्वम्। छत्रातिशय की मीमांसा करते हुए भक्तामर के 31वें श्लोक में आचार्य मानतुंग सूरी कह रहे हैं, तुम्हारे मस्तक पर 3 छत्र विभासित हो रहे हैं। वे चंद्रमा तुल्य कांति वाले हैं और सूर्य की रश्मियों के आतप को रोक रहे हैं। मुक्ता फल के समूह से बनी झालर उनकी शोभा बढ़ा रही है। वे छत्र 3 लोक में व्याप्त तुम्हारे परमेश्वर्य का प्रख्यापन कर रहे हैं। भक्तामर स्तोत्र श्लोक नंबर 32। उन्निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति, पर्युल्लसन नख मयूख शिखाभिरामौ, पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र धत्तः, पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति। उन्निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति, पर्युल्लसन नख मयूख शिखाभिरामौ, पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र धत्तः, पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति। तीर्थंकर का एक अतिशय यह है, जब तीर्थंकर चलते हैं तब उनके पैरों के नीचे कमल बन जाते हैं। यह माना जाता है देवता तीर्थंकर के पैरों के नीचे कमल बना देते हैं। मानतुंग इसी अतिशय का उल्लेख करते हुए 32वें श्लोक में कह रहे हैं, जब आप चलते हैं तब 9 स्वर्ण कमल उन्नित्र विकस्वर बन जाते हैं। ऋषभ के पैर का वर्णन करते हुए स्तुतिकार ने कहा, आपका पैर स्वर्ण कमल के विकस्वर पुंज जैसा है। कांति युक्त स्वर्णिम पीत आभा वाले चरण और नखों से फूटती रश्मियों से ऐसा लग रहा है मानो दर्पण आ गया है। इस प्रकार के आपके चरण जहाँ टिकते हैं वहाँ देवता कमल का निर्माण कर देते हैं। भक्तामर स्तोत्र श्लोक नंबर 33। इत्थं यथा तव विभूतिर भुज जिनेन्द्र, धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य, यादृक् प्रभा दिनकृतः प्रहतान्धकारा, तादृक् कुतो ग्रह गणस्य विकासिनोऽपि। इत्थं यथा तव विभूतिर्भुज जिनेन्द्र,
धर्मोपदेशनविधौ न तथा परस्य यादृक्प्रभादिनकृतः प्रहतान्धकारा तादृक्कुतो ग्रहगणस्य विकासिनोऽपि। 33वें श्लोक में आचार्य मानतुंग कह रहे हैं, हे जिनेंद्र, धर्म प्रवचन के समय जैसी तुम्हारी विभूति थी, दिव्य छत्र, दिव्य ध्वनि, अशोक वृक्ष आदि, वैसी किसी अन्य देव के नहीं थी। अंधकार को नष्ट करने वाली प्रभा जैसी सूर्य की होती है, वैसी चमकते हुए नक्षत्र समूह की कैसे हो सकती है।